जय श्री राम। आज हमारे बीच में दिल्ली के बड़े व्यापारी, बड़े लेवल के व्यापारी शिवदत्त भाई, जो कि पेशे से वकील भी हैं, आज इनसे नए साल के बारे में बातचीत करते हैं। जय श्री राम शिवदत्त भैया। जय श्री राम। शिवदत्त भैया, आज 28 तारीख हो गई है, 2-3 दिन बाद नया साल आ रहा है, 1 जनवरी। तो नए साल को आप किस तरीके से देखते हो? नए साल को किस तरीके से देखना, अभी तो पहली बात तो यह है कि 1 जनवरी को नया साल अपना होता नहीं है। अपना सनातन धर्म में नया साल तो होता है चैत्र में आता है, वो चैत्र के महीने में आता है, उसको नया साल उसको मानते हैं। लेकिन 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, चलो मनाने दो कोई बात नहीं, लेकिन ये नया साल होने का कोई मतलब नहीं बनता। नया साल होता है अपने हिंदू धर्म में जो बसंत ऋतु आती है, अपनी उसी चैत्र के महीने में उसी टाइम बसंत ऋतु आती है। उस टाइम पेड़ पौधे में नए फूल पत्ते आते हैं, नई ऊर्जा आती है और किसानों के घर में नए अनाज आने की उम्मीद भी होती है। उसी समय अनाज भी आता है, फसल भी आती है, तो नया साल तो उसको मनाना चाहिए। ये 1 जनवरी को नया साल मनाएंगे, आजकल के लोग मनाते हैं, रात को दारू पी ली, सुबह सो के नहीं जग रहे हैं, कोई उल्टियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की बीवी परेशान, किसी के बच्चे परेशान। तो ये कोई नया साल थोड़ी है। नया साल होता है चैत्र महीने में आता है, सब किसान भी खुश होते हैं और एक अलग ही वो सुहाना मौसम होता है जो बसंत ऋतु जो सभी ऋतुओं में उसको श्रेष्ठ माना है। बसंत ऋतु, नए उमंग, नए पौधे मतलब नए पेड़ों में जो पत्ते वगैरह फूल वगैरह सब चीज नया होता है, तो उसको नया साल बोलते हैं। ये नया साल नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, लोग पता नहीं कौन सी पुरानी पश्चिमी सभ्यता के आधार पर नया साल करने लगते हैं। हमारे हिसाब से नया साल नहीं होना चाहिए। तो 2024 में नया साल किस डेट को पड़ रहा है? ये चैत्र महीने में लगभग अप्रैल में पड़ेगा, शायद 8 या 9 अप्रैल के करीब पड़ेगा। तो आप 9 तारीख को नया साल मनाओगे? जी जी बिल्कुल। तो शिवदत्त जी, पूरे भारत में, पूरे सरकार से लेकर भारत का हर सनातनी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। पूरे देश में खुशहाली छाई हुई है। आप किस तरीके से देखते हो? नहीं देखो, ये तो एक बहुत ही देखने की बात नहीं है, अंदर से उमंग आती है, बहुत अपने आप ही अनुभव करके देखो भाई। 22 जनवरी मंदिर का उद्घाटन, इतने सालों से जो निलंबित पड़ा हुआ था उसका उद्घाटन हो रहा है, तो हर किसी के भी जुबान पे भाई 22 जनवरी 2024 अच्छा है, शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, जो हुआ है उस दिन उद्घाटन होगा। तो ये तो एक अलग ही देखने की जरूरत नहीं, अलग से फील करने की जरूरत, अंदर से अपने आप उमंग आती है भाई 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होता है। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, अंतरात्मा से देखो, अंतरात्मा से देखो इसको। जैसा कि मैं जानता हूँ आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में भी हो, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हो, जी जी, छतरपुर विधानसभा से आप जिला मंत्री के पद पे भी हो, महरौली जिला मंत्री। तो शिवदत्त जी, आप क्या कर रहे हो? आप अयोध्या जा रहे हैं या दिल्ली के अंदर कुछ अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हो? नहीं, हम अयोध्या तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा विचार है कि हम यहीं करें कुछ। अच्छा, तो क्या करने वाले हो? हमारा देखो, अभी कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ है। हम हो सके तो कुछ प्रसादी वगैरह भी बांटेंगे और अपनी यात्रा भी निकालेंगे। अच्छा, रैली टाइप में? रैली टाइप में क्या, अपनी हाँ रैली तो अलग होगी, यात्रा मानती है यात्रा, शुभ यात्रा, जैसे राम के शोभा यात्रा। तो शिवदत्त जी, हमारे इष्ट प्रभु राम के मंदिर इतने समय से नहीं बन पाया और आज बन रहा है, तो क्यों बन रहा है? आज 22 जनवरी को संपन्न हो रहा है, तो क्यों बनकर संपन्न हो रहा है? देखो, ये थोड़ा मुद्दा था इसमें, धर्म का मुद्दा, संप्रदाय का मुद्दा, कैसे भी मान लो, तो इतने दिनों से लंबे तो उसके चक्कर में था। हम सनातनी है, संविधान के दायरे में रह के सारे काम किए, इतने दिनों से कोर्ट में केस चलता रहा और इसका योगदान जो नाथ संप्रदाय के थे, जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, उनका नाम हमें ध्यान नहीं है, अवैधनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने पहले शिलान्यास किया था इसका। तो ये भी एक सहयोग है कि उनके ही शिष्य, जो कि आज यूपी के मुख्यमंत्री भी है और उनके ही कार्यकाल में ये राम मंदिर भी निर्माण भी पूरा हो रहा है। तो योगी जी के ऊपर उनके गुरु की कृपा है, बिल्कुल, कि उनके गुरु का वो कार्य अधूरा था, वो ये पूरा करवा रहे हैं। गुरु की भी कृपा होती है
और भगवान श्री राम की भी कृपा है। देखिए जैसे आपने कबीरदास जी के दोहा पढ़े होंगे, एक गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गोविंदियो होता है, हाँ, तो भगवान से भी बड़ा गुरु होता है। गुरु होता है। तो गुरु की भी कृपा थी और भगवान की भी कृपा है कि जो गुरु का कार्य अधूरा रह गया वो शिष्य ने पूरा किया। इससे बड़ा सौभाग्य मैं मानता हूँ कि योगी जी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने अपने गुरु का जो अधूरा कार्य था वो पूरा कर दिया। उनको सौभाग्य भी मिला कि उन्होंने मंदिर पूरा निर्माण पूरा कर दिया, और प्राण प्रतिष्ठा भी कराने प्राण लगे। प्रतिष्ठा भी करवा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि योगी जी के लिए भी इससे शुभ अवसर कोई दिन हुआ नहीं होगा आज तक के इतिहास में।